तो फिर शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करेगा आपका यह क्वेश्चन। स्टेट, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। निम्न को बताइए कि ये सही है या गलत और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, सही ठहराइए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या यह सही है? फॉल्स है। आगे के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। इसको इस तरह से, या इसमें मल्टीप्लाई नहीं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं। ए प्लस बी एंगल है, ए प्लस बी कोण है, एंगल है। ए प्लस बी, ए का वैल्यू अलग होगा, बी का वैल्यू अलग होगा। ए प्लस बी का साइन लिया गया है। आप इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, या आपको 10th में ही पढ़ लेना चाहिए। पहले या 10th में था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी। आगे पढ़ाया भी जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और देखिए इसको और दूसरी तरह से कैसे बता रहे हैं। लेट ए इक्वल टू, मान लो कुछ मान ले रहे हैं, ए इक्वल टू मान रहे हैं हम 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। मान लिया गया कि ए एंगल का वैल्यू कितना है 60 डिग्री और बी की कितना वैल्यू है 30 डिग्री। अब देखिए LHS में रख दे रहा, पहले वाले को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो क्या आ गया साइन 90। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यह हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस साइन बी, यह देखिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट में 3/2 प्लस साइन 30 का 1/2, यह देखिए कितना आ गया एलसीएम 2, रूट में 3 प्लस 1/2, या इसकी वैल्यू आ गई। क्या दोनों सेम है? इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू रूट में 3 प्लस 1/2 है, दोनों सेम नहीं है। लिख देंगे 1 इज नॉट इक्वल टू रूट में 3 प्लस 1/2, सो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, हो गया। वैसे तो आपको साइन ए प्लस बी आगे पढ़ाएंगे भी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा 10th से। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, यानी पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। इसको समझने के लिए आप याद देखिए साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट में 3/2, साइन 90 1। यह देखिए बढ़ रहा वैल्यू 0 0.5, यह 1 0.5 से बड़ा है या उससे बड़ा, या उससे बड़ा। धीरे धीरे रूट 3 वैल्यू कितना होता है 1.7273 होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से वैल्यू कम आएगा इसका। यह देखिए बढ़ रहा है 0 से 90 डिग्री तक तो बढ़ेगा, लेकिन यह देखिए अगर, क्योंकि 10th का क्वेश्चन है इसलिए 0 से 90 डिग्री तक लिया गया है, आपको आंसर देगा ट्रू। आंसर इसका देगा क्या, एनसीईआरटी इसका आंसर देगा ट्रू, लेकिन यह सेंटेंस है फॉल्स। एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10th लेवल पे या तो ट्रू लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज ट्रू ऑन द लेवल ऑफ क्लास 10th लेवल पे ट्रू है। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे तो आगे अगर जाएंगे
तो इसका वैल्यू इस तरह से होता है। अगर ग्राफ बनाया जाए साइन थीटा का ग्राफ अगर बनाए तो कैसे होता है, इसका ग्राफ इस तरह से होता है। 0 से शुरू होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू जो है फिर पीछे कैसे इस तरह से जाएगा, ठीक ना। साइन थीटा का ग्राफ होता है, देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। 10th लेवल पे ट्रू, 0 से 90 के लिए ट्रू। 0 से 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है। 10th लेवल पे ट्रू। लेकिन थोड़ा सा अगर लेवल अप किया जाए, अगर आगे जाया जाएगा, 90 से आगे जाया जाएगा तो इसकी वैल्यू फिर कम होती जाएगी। है देखिए, इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनाया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा ग्राफ, साइन कास टेन काट से कोसेक सबका ग्राफ। इसका ग्राफ इस तरह का होता है, साइन का ग्राफ या सिनोसाइडल ग्राफ, इस तरह का ग्राफ फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे। ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, इसका आगे आगे ये सब किया जाएगा, इस तरह का होता है। साइन का वैल्यू पहले बढ़ती है फिर घटती है, फिर माइनस की तरफ जाती है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, माइनस की तरफ बढ़ेगी फिर घटेगी, माइनस तरफ फिर प्लस की तरफ बढ़ेगी फिर घटेगी, इस तरह होता है। इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, लेकिन 10th लेवल पे ट्रू। एनसीईआरटी देगी ट्रू इसको, एनसीईआरटी 10th लेवल की एनसीईआरटी इसको ट्रू देगी, लेकिन ये सेंटेंस है फॉल्स। इतना दिमाग में बैठा रहिए। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देख लीजिए, कास थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। 0 डिग्री का 1 इधर रूट में 3/2, इधर 1/√2, 1/2, 0। यह देखिए, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ कास थीटा डिक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ कास थीटा डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। यह सेंटेंस आपका फॉल्स, यह सेंटेंस आपका फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज फॉल्स है, यानी डिक्रीज हो रही है, तो यह सेंटेंस फॉल्स है। इसका भी ग्राफ होता है, कास थीटा का भी ग्राफ होता है। यह देखिए, इसका ग्राफ इस तरह बनता है, कास थीटा का ग्राफ इस तरह का बनता है। ग्राफ से आगे के क्लासों में IIT JEE वगैरह में ग्राफ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन 2 पेज तक जाना चाहिए, वह 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन लग जाते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्लास 10th और क्लास 11th और 12th में कैलकुलस का यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। या देखिए, थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कास, साइन यहाँ पे और कास यहाँ पे। साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, रूट में 3/2 या 1, 1 रूट में 3/2, 1/√2, यह है 1/2, यह है 0। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा सही है। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है, 0 के लिए नहीं है, 30 के लिए नहीं है, केवल 45 के लिए साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं। इसलिए सेंटेंस क्या है, फॉल्स। सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। काट ए, अब देखिए काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट ए इक्वल टू होता है कास ए अपान साइन ए, कास ए अपान साइन ए। कास ए का वैल्यू 1, साइन ए 0 के लिए, ए इक्वल टू 0 के लिए कास 0 अपान साइन 0। कास 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1/0, नॉट डिफाइंड, तो यह ट्रू हो गया। तो इस तरह से लास्ट हो गया, 8.2 का एक्सरसाइज खत्म हो गई। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन से। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। तो समाप्त हो गई एक्सरसाइज यहाँ।